अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बात करेंगे आज दो टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक हमारा होगा कि पाकिस्तान इंडिया वार, यानी कि वो इंडियन लोग दोबारा गीदड़ बकरियां दे रहे हैं और उस पर आईएसपीआर ने क्या वजाहत दी है। और दूसरी खबर हमारी ये होगी कि मेयर कराची ने एक बयान दिया कि हम पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। जी तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत के आर्मी चीफ कुछ बयान देते नजर आए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कराची पे हमला कर देंगे, ये वो। जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन का ये भी कहना था कि पहले आपने जो अपनी एयरफोर्स के हालात करवाए हैं, अभी आप अपनी बहरी फौज का भी वही हाल करवाना चाहते हैं। लेकिन वहीं इंडियन आर्मी चीफ फिर कहता है कभी हम लाहौर पे हमला कर देंगे, कभी कराची पे हमला कर देंगे। इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर इस पे बात करते हैं। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 था, अगर दोबारा कोशिश होगी तो स्कोर इंशाल्लाह पहले से कहीं दर्जे बेहतर होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तहरीक की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख को खो बैठा, उनके लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। जी हाँ, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही है। इस दफा भारत इंशाल्लाह अपने त्यारों के मलबे में दफन होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये कहना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत पहले हमें आजमा के देख चुका है और इस बात की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। पहले आप ये बयान सुनिए उसका। जी नाज़रीन, सुन लिया, ये है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो अब इंडिया के लिए यही है कि अगर आप फिर इधर आएंगे और फिर हमला करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम बैठे रहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम आपको मारेंगे और आपके घर में घुस के मारेंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है। यही वो दो जमातें जो पहले कहती थी घसीटेंगे, ये करेंगे, फिर बाद में इकट्ठे हो गए। किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। और अभी ये फिर एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। एक कह रहा है पंजाब में नुकसान हुआ, उसके पीछे मरीम नवाज थी। मरीम नवाज कहती है कि नहीं, तुम सामने आओ, बात करोगे तो उंगली तोड़ देंगे। तो ये जो चपलशें चल रही है ना, इसके पीछे क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं अभी मेयर कराची का बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे। न उनका मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत के तो मजे हैं, इनको मुश्किलात बहुत कम आती हैं और अब जब एक मुश्किल आ गई तो वो सब्र से काम लें। इस पर मरीम नवाज क्या कहेंगे वो तो 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो आपस की ये जो लड़ाइयां चल रही है ना, इनको रोकें, क्योंकि ये अवाम अब बेवकूफ नहीं रही। पहले तो आप गठजोड़ करके हुकूमतें बनाते हैं, अभी भी आप हुकूमत में माजी में पीडीएम बनी थी इमरान खान के खिलाफ, और अब एक ही हुकूमत में होने के बावजूद आपने जो सीटों की बंदर बांट की उसके बावजूद अभी अब आपस में वजीर आला और मेयर लड़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब और मेयर कराची दोनों सूबों के मेन बंदे लड़ रहे हैं। तो इससे अवाम में क्या होगा? आप तो इत्तेहादी थे ना, आपने तो इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद किया था, इत्तेहाद करके आपने हुकूमत बनाई थी, लेकिन आज आप आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हुकूमत की जो अंदरूनी मामलात हैं वो बड़े खलफशार का शिकार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो तीसरा बंदा है जेल वाला, उसके इन होने की कोई ना कोई चांसेस हैं। नाज़रीन, ये मेरा पहला व्लॉग था, बाकी आप इस पे क्या सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।